नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड में सुअर पकड़ने की पुरानी रंजिश में चिखलीकर गैंग ने एक व्यक्ति पर किया एसिड अटैक। शिक्षा विभाग द्वारा 24 से 26 अगस्त तक दीव में रंगोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। धर्मपुर के फुलवाड़ी की महिला की मौत के मामले में भाजपा कमेटी ने राजकीय अस्पताल का दौरा किया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड में सुअर पकड़ने के पुराने झगड़े में चिखलीकर गिरोह ने एक व्यक्ति पर किया एसिड अटैक। सुअर पकड़ने की पुरानी रंजिश में वलसाड में एक शख्स पर एसिड अटैक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए वलसाड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी के मुताबिक वलसाड में सुअर पकड़ने को लेकर चिखलीकर गैंग के लोग और पठार समाज के लोगों के बीच अक्सर झगड़े होते रहे, जिसके चलते पुरानी दुश्मनी में विनोद भाई भगवान भाई पवार के घर पर सुबह सुबह जाकर घर की खिड़की खोलकर उनके मुंह पर तेजाब फेंक दिया गया, जिसके कारण उनका मुंह गंभीर रूप से जल गया और उन्हें इलाज के लिए वलसाड के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। सर मारू पहले एक विनती है जी न्यूज द्वारा से अपने न्यूज द्वारा थी कि अमरु है ने हमारा पर बहुत अत्याचार चालू है, तो अमरु आज सुधी से गुजरात अंदर हमारी लाखों की संख्या है, एम हजू कोई अमरु एक्शन पगला कोई भाग लेता नहीं मळे। गई काले शू थयुं? गई काले अमरु विनोद भाई भगवान भाई पवार एना घेर में चिखलकर गैंगनी गैंग आवेली, तो ए लोकोए घेर चोरी करवानुं बारलामां आवेला लोको ने एनु मर्डर भी करवा मारवामां आवेला, पण बारણું બંધ હતા છતાં એ લોકોએ કોશિશ ના કરી નથી। છેલ્લે એના પર બારી ખોલીને તેજાબ ફેંકીને મારી પાડ્યા, એનાથી ફરાર થઈ ગયા લોકો। આ એસિડ ફેંકવાનું કારણ શું છે? એસિડ ફેંકવાનું કારણ કે અમારા સમાજની અંદર અમે એકજૂટ રહેતા છે અને ઊભા રહેતા છે કે સમાજની અંદર આપણે ઊભા રહીએ અને આપણે કંઈ આનું ટોલું એક્શન ઉચકે, કારણ કે આ લોકો રાતના દિવસના ચોરી કરીને ઘરફોડ કરે ને અમારી સમાજ બી છે અહીંયા ડુકરાવાળા, તો અમારા પર બનાવ નહીં આવવા જોઈએ। આજે સાબરકાંઠા જિલ્લામાં જે થયેલું છે એ લોકોનું ગેંગ ચોરી કરતા છે, એ ચોરી કરવાવાળા માણસ આ લોકો છે, તે લોકોનું બનાવ અમારા પર નહીં આવવા જોઈએ, એમ કરીને અમે સંગઠન લઈને ચાલતા છે કે ભાઈ આપણા સમાજ છે, આપણા સમાજ પર કોઈ આ એક્શન લેવું નહીં જોઈએ। તો અમે મિટિંગ રાખતા હતા, અમારી મિટિંગમાં આ માણસ ઉભરેલો, એના સાથ સહકાર આપણા બધા માણસ છે અહીંયા, તો એના પર એ લોકોએ કાર કાઢી। તમારું શું કામ છે? કાર્ય શું કરો? અમારું ભૂંડનો ધંધો છે ને સામેવાળા શું કામ કરે? સામેવાળા ભૂંડ અમારા ચોરી કરે ને અમારા પર અત્યાચાર કરે, લૂંટેલું ભૂંડકા રાતના આવીને ચોરી કરી જાય ને અમારા ગમે ત્યાં અટેક કરે, એ લોકો પર મારીને તલવારથી ધમકીઓ આપે ને એ લોકો અમારા પર મારી નાખવાની જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપે છે। અગાડી આ અગાઉ કઈ થયેલો ઝઘડો? આ અગાઉ બનાવેલો પહેલો થયેલો ઝઘડો। केंद्र शासित प्रदेश दीव शिक्षा विभाग द्वारा 24 से 26 अगस्त तक दीव में रंग उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश दीव में शिक्षा विभाग एवं संपूर्ण शिक्षा अभियान दीव जिला स्तरीय रंगोत्सव का आयोजन 24 से 26 अगस्त तक किया गया। इस रंगोत्सव का शुभारंभ जिलाधिकारी भानुप्रभा एवं उपस्थित अतिथियों के हाथों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया गया। कार्यक्रम के दौरान दीव कलेक्टर भानुप्रभा ने उपस्थित छात्र छात्राओं व शिक्षकों से कहा कि दीव कलेक्टर का कार्यभार संभालने के बाद यह मेरा पहला कार्यक्रम है। उन्होंने विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों में बहुत प्रतिभा है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि विभिन्न राज्यों से प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्यों की पूरी जानकारी होना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान दीव जिले के विभिन्न स्कूलों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कलेक्टर शिवम मिश्रा, शिक्षा अधिकारी RK सिंह, पीयूष मारू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल आयोजन संपूर्ण शिक्षा अभियान के अरविंद सोलंकी, बीबी वैश्य, मानसी बामनिया, दिव्येश भाई, विजय भाई ने किया। धर्मपुर के फुलवाड़ी की महिला की मौत के मामले में भाजपा कमेटी ने राजकीय अस्पताल का दौरा किया। प्रसव दौरान महिला की मौत के विवाद पर सियासत गर्मा गई है। आदिवासी समुदाय के एक नेता ने आरोप लगाया है कि धर्मपुर तालुका के फुलवाड़ी की महिला संगीताबेन की प्रसव के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही उनकी मौत हो गई। धर्मपुर तालुका भाजपा महासचिव धनेश चौधरी की अध्यक्षता में एक समिति ने अस्पताल में
आरएमओ से मुलाकात की और पूरे विवाद के बारे में तथ्य जानने की कोशिश की, जिसमें महिला का ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर ने पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मृतक महिला को पहले प्रसव के दौरान सिजेरियन डिलीवरी हुई और वह तुरंत 14 महीने में फिर से गर्भवती हो गई, जिसे बहुत गंभीर कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब गर्भ में 2 बच्चे यानी कि जुड़वा बच्चे हों। जुड़वा बच्चे होने पर हर हफ्ते डॉक्टर से जांच कराने की ज़रूरत होती है, लेकिन मृतक महिला ने यहाँ कोई जांच नहीं कराई। जब डिलीवरी करनी थी यानी 3 महीने तक तो कोई जांच नहीं हुई और वे सीधे डिलीवरी के लिए आ गए। हालांकि डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सिजेरियन सेक्शन से दोनों बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर द्वारा उसे बचाने की तमाम कोशिशों के बावजूद स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर होने पर महिला को आगे के इलाज के लिए वलसाड़ सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। गौरतलब है कि संगीताबेन का ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर एक अनुभवी डॉक्टर है। उनके पास अब तक 5000 से अधिक ज़्यादा डिलीवरी का अनुभव है, इसलिए उनसे कोई गलती होने की संभावना ना के बराबर होती है। पूरी घटना में भाजपा तालुका महामंत्री धनेश चौधरी, अक्षय पटेल, भाजपा नेता गणेश भाई बिरारी, युवा मोर्चा महामंत्री प्रभाकर यादव, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष दिव्येश भोया, धवल भोया उपस्थित थे। બેનનું દુઃખદ ડિલિવરી દરમિયાન અવસાન થયું છે, એના માટે આપણે પણ સંવેદના જાહેર કરીએ છીએ। એના પરિવાર પ્રત્યે આપણે લાગણી છે અને આપણને પણ ખૂબ દુઃખ છે કે એક માતાનું મરણ થયું છે જ્યારે એને 2 જોડિયા બાળકો હતા। તો એ બાબતમાં અમે ડૉક્ટરશ્રી સાથે પણ મુલાકાત કરી અને થોડી જાણવાની કોશિશ કરી કે આવું કેમ ચાલી રહ્યું છે। તો ડૉક્ટરશ્રી અને આરએમઓ બીજી ડૉક્ટર્સની ટીમ પણ હતી। તો એમણે અમને જણાવ્યું કે એ પેશન્ટ જે એને અગાઉ પણ સીઝર કરવામાં આવેલું હતું અને ત્યાર પછીથી એને ટ્વિન્સ ડિલિવરી એટલે કે 2 જોડિયા બાળકો હતા। એટલે જોડિયા બાળકોમાં એવું હોય છે કે એને અઠવાડિયે 10 દિવસે જેવી એને સારવારની જરૂર પડતી હોય છે તેવી લેવી પડતી હોય છે અને ડૉક્ટરે એવું જણાવ્યું કે છેલ્લા ઘણા સમયથી તેઓ એ સારવાર લેવા જ નહીં આવેલા અને જ્યારે આવ્યા ત્યારે ડિલિવરીના ટાઈમે ખૂબ એ તકલીફમાં હતા અને ડિલિવરીનો એકદમ ટાઈમ વધારે થઈ ગયો છે, કારણ કે સીઝર જો અગાઉ કરાવેલું હોય તો બીજી વખતે પણ એમણે સીઝરથી જ ડિલિવરી કરવી પડે, નહીં તો તકલીફ પડતી હોય છે। જેવા એમની તબિયત સારી નહીં હતી, પગે સોજા આવી ગયેલા હતા એવું ડૉક્ટરશ્રીએ જણાવેલ અને એ પેશન્ટને જો બીજે શિફ્ટ કરવામાં આવે તો એને જીવને જોખમ હતું બાળકોના પણ, એટલા માટે એમણે એક ખૂબ રિસ્ક લઈને એનું બેનનું સીઝર કર્યું। એમાં બંને બાળકો અને માતાની પણ જે તે સમયે તબિયત સારી જ હતી, પણ કોઈ કારણસર એમને તકલીફ થઈ તો અહીંયા સારવાર યોગ્ય કદાચ ડૉક્ટરને એવું લાગ્યું કે નહીં મળી શકશે તો એમણે બંને ડૉક્ટરો સાથે વલસાડ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એ બેનને શિફ્ટ કર્યા અને ત્યાં બીજા દિવસે એમનું મૃત્યુ થાય છે। તો એમાં પણ ડૉક્ટર્સ એવું જણાવે છે કે જે કોઈએ પણ રજૂઆત કરવા આવ્યા છે અમારી વાત જ કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી કે અમને કોઈ સાંભળ્યા જ નથી એવું અમને જાણવા મળતા આજુબાજુમાં સિવિલ હોસ્પિટલ આપણી માનો કે સ્ટેટ હોસ્પિટલ ધરમપુરની એમાં 23 એટલે કે આ વર્ષની લગભગ 1300ની ઉપર ડિલિવરી થઈ છે। એમાં 937 જેટલી નોર્મલ ડિલિવરી છે અને 300ની ઉપર સીઝર કરવામાં આવ્યા છે। એટલે આખા ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ડિલિવરી અહીં કરવામાં આવે છે અને જે બેને જે ડૉક્ટર બેને એ જે અવસાન થયું છે એ બેનની સીઝર કર્યું હતું એ ખૂબ અનુભવી લેડી ડૉક્ટર છે અને લગભગ 4000 ઉપર ડિલિવરી કરવાનો એમને અનુભવ છે અને સેલવાસ જેવા મોટી હોસ્પિટલમાં પણ એ ફરજ બજાવીને આવ્યા છે। ખાસ કરીને ડૉક્ટર ઉપર હત્યા કરાય એવી આક્ષેપ છે, શું લાગે છે ડૉક્ટર ખરેખર આવું કરી શકે? ડૉક્ટર્સમાં આપણે જોવા જઈએ તો કોઈ પણ ડૉક્ટર્સ એક એનું સ્ટેટસ હોય છે કે મારું પેશન્ટ બચી જ જાય અને કોઈ પણ એ પોતાના કહેવાય ને કે ખૂબ પ્રયત્ન કરતા હોય છે અને એમને શપથ લેવડાવવામાં આવે છે કે પેશન્ટને કોઈ પણ રીતે નુકસાન નહીં થાય કે એને ભગવાન તરીકે ડૉક્ટરને માનવામાં આવે છે। તો એ શાક પુરવાર કરવા માટે ડૉક્ટર પોતાનું નામ કદી પણ ખરાબ નથી કરતું। उमरगाम में छात्रों को भगवान गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाने और उन्हें विसर्जित करने के लिए जागरूक किया गया। गणेश विसर्जन के बाद तटों पर पड़ी देवी देवताओं की मूर्तियों से पर्यावरण को होने वाली क्षति चिंता का विषय है। सरकार ने इको फ्रेंडली और मिट्टी की मूर्तियों के लिए लोगों को सहयोग की भी उम्मीद जताई है।
उमरगाम तालुका के समुद्र तट पर बड़ी संख्या में भगवान गणेश जी की टूटी हुई पीओपी मूर्तियां बहकर आती है। तब जागरूकता के लिए स्कूली शिक्षकों ने भी पहल की है। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चे परिवार में पर्यावरण अनुकूल गणेश जी की मूर्तियों का संदेश लेकर जाएं। उमरगाम के समुद्री तट पर स्थित एक स्कूल में छात्रों को पर्यावरण और आस्था के साथ हो रहे अन्याय के बारे में संदेश देकर जन जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल कलाकार भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग मिट्टी की मूर्तियों के प्रति जागरूक हों और समुद्र, नदियां, झीलों को प्रदूषित करने से रोकें। एमएमआई स्कूल उमरगामમાં અમે દરેક વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની મૂર્તિ વાપરવા માટે સૂચના આપી છે અને એ મુજબ લગભગ દરેક વર્ગના બાળકો એમના વાલીઓને સમજાવશે કે જે આપણે પીઓપીની મૂર્તિ વાપરીએ છીએ એ પર્યાવરણ માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક છે। આપણે વિસર્જિત એવી પીઓપીની મૂર્તિઓ પણ નિહાળી છે કે જેનો લાંબા સમય સુધી નિકાલ થતો નથી કે વિસર્જિત થતી નથી। તો આવી મૂર્તિને બદલે આપણે માટીની મૂર્તિ વાપરીએ તો એ પર્યાવરણ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક રહેશે। અને જો હજુ પણ આપણે એની શરૂઆત ન કરી હોય તો આજથી જ એનો અમલ કરીને આપણે પર્યાવરણ બચાવશું। એ રીતે અમે બાળકો પાસેથી બાંહેધરી લીધી છે। શાળા દ્વારા અમને સંદેશ આવ્યો છે કે આપણે માટીની મૂર્તિ બનાવવી જોઈએ, કેમ કારણ કે તે માટીની મૂર્તિ આપણે જલ્દી ડિઝોલ્વ થઈ છે વોટરમાં, અને પીઓપીની મૂર્તિ બહાર આવીને પછી ગણપતિનું પણ અપમાન કરે છે। થોડી મૂર્તિ બહાર આવતી હોય છે અને પછી તે ડિઝોલ્વ થતી નથી, કારણ કે તે પીઓપીની મૂર્તિ હોય છે ને તે કેમિકલ દ્વારા યુઝ કરેલી હોય છે અને તે તરત ડિઝોલ્વ નહીં થઈ। શાળા દ્વારા અમને સંદેશ આવ્યો છે કે અમે પીઓપીની મૂર્તિ યુઝ ન કરીશું, માટીની મૂર્તિ पर्यावरण बचावशु। दमन में स्वदेशी जागरण मंच के अंतर्गत स्वावलंबी भारत अभियान का प्रेरणात्मक कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वदेशी भारत अभियान के तहत दमन में स्वदेशी जागरण मंच का प्रेरक कार्यक्रम हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए स्वरोजगार मार्गदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गुजरात प्रदेश के संयोजक मनोहर लाल थे, जिन्होंने युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के बारे में मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर सीमाबेन गाला जी ने सभी को अभियान के बारे में जानकारी दी। देश भर में चल रहे स्वावलंबी भारत अभियान का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, ताकि देश के युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। कार्यक्रम में वलसाड़ जिला संगठक पीयूष जैन और दुर्गेश पुरोहित भी उपस्थित थे। वर्तमान में पूरे देश भर में संघ से जुड़े 20 संगठन, 12 सामाजिक संस्थाएं, ऐसे 32 संस्थाएं मिलकर एक अभियान चला रही है। अभियान का नाम है स्वावलंबी भारत अभियान। हमारे देश में 15 से 29 आयु वर्ग का 37 करोड़ युवा है। वो सब पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी चाहता है। सरकार नौकरी सबको नहीं दे सकती और इस कारण से उनके मन में किसी भी प्रकार की निराशा न आवे, वो रोजगार प्रदाता बने, जॉब प्रोवाइडर बने, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए अभियान चल रहा है। किसी भी काम को छोटा न माने, छोटे से आरंभ करें और धीरे धीरे उत्तरोत्तर अपना विकास करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। उसकी मानसिकता का परिवर्तन हो, नौकरी लेने वाले के स्थान पर वो नौकरी देने वाला बने। आज जो आपने किया है पॉलिटेक्निक में किया है, पॉलिटेक्निक के बच्चों को हमने क्या क्या पॉलिटेक्निक के बच्चों को जो ऐसे सफल उद्यमी हैं, जो जीरो से हीरो बने हैं, उनको उनके बीच में उन ऐसे सफल उद्यमियों की कहानी बताई है, अलग अलग फील्ड में काम करने वालों की, ताकि हमारे युवाओं को उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त हो, वो भी जीवन में उस प्रकार का कुछ कर सके। अकेले में हिम्मत नहीं है तो 2 लोग मिलकर काम करें, 3 लोग मिलकर काम करें, पार्टनरशिप में काम करें, उससे पैसा भी मिलेगा, 4 लोगों का 3 लोगों का दिमाग भी साथ रहेगा, तो उसके अंदर काम में वृद्धि भी होगी, घाटा भी नहीं खाएंगे। सर, आजकल बच्चे लोग डिप्रेशन में आके आत्महत्या जैसे प्रयास करते हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? क्या बताएं? डिप्रेशन में जो
फिर चले उसके बाद जाते गलत डिसीजन। बच्चों को डिप्रेशन में आना ही नहीं चाहिए। केवल पढ़ाई करके नौकरी प्राप्त करना, नौकरी नहीं मिलना तो कोई नौकरी ही जीवन का आधार है ऐसा नहीं है। जीवन का आधार और भी बहुत कुछ है, वो बनाया जा सकता है। निराशा का कोई कारण नहीं और हमेशा उत्साहित रहना, अपने जो अच्छा लगता है जीवन में वो करना, परंतु निराश बिल्कुल नहीं होना। दीव में बसों पर राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन 1098 स्टिकर लगाए गए, जिसे कलेक्टर ने दी हरी झंडी। दीव में चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में जागरूकता फैलाने के मुख्य उद्देश्य से दीव की स्थानीय बसों पर स्टिकर लगाकर हरी झंडी दिखाई गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत बच्चों के लिए विभिन्न विभाग कार्य कर रहे हैं। दीव में चलने वाली स्थानीय परिवहन बसों पर राष्ट्रीय चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का स्टिकर लगाया गया तथा हरी झंडी दी गई। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर शिवम मिश्रा की मौजूदगी में हुआ। अन्य गणमान्य व्यक्तियों, समाहर्तालय अधीक्षक डीबी अहिर और सहायक मोटर वाहन निरीक्षक अभिनव पटेल आदि प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड में सुअर पकड़ने की पुरानी रंजिश में चिखलीकर गैंग ने एक व्यक्ति पर किया एसिड अटैक। शिक्षा विभाग द्वारा 24 से 26 अगस्त तक दीव में रंगोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। धर्मपुर के फुलवाड़ी की महिला की मौत के मामले में भाजपा कमेटी ने राजकीय अस्पताल का दौरा किया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज।